5 मिनट में लोन मिल जाएगा। सिविल स्कोर खराब है तो भी लोन मिलेगा। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से लोन मिलेगा। ऑनलाइन में ऐसा बहुत सारा एड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यूट्यूब में आओगे तो ऐसा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपको लोन मिल जाएगा। क्या ऐसा कोई लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए? येस और नो? देखिए, मैं शुरुआत में येस और नो ऐसा कोई आंसर नहीं देंगे, मगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करेंगे जो जानने के बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो यहाँ पे लोन लेना चाहिए, येस और नो। अब अभी भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करके जाइए। सिर्फ आपको येस और नो लिखना है कि लोन लेना है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश नस्कर। मैं एक सिविल रिपोर्ट करेक्शन एजेंसी रन करता हूँ, साथ में एक लोन एजेंसी भी रन करता हूँ। मैं रेगुलर बेसिस में यूट्यूब में सिविल रिपोर्ट करेक्शन रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, साथ में लोन्स रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ, जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलिए आज का टॉपिक में आता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। अब देखिए, इसके लिए मैं मोबाइल एप्लीकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। एक है मार्केट प्लेस, जो मोबाइल एप्लीकेशन खुद लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पे दूसरा कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आके फंडिंग करते हैं। दूसरा है कुछ प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज भी हैं, अभी आगे चल के ट्रेडिशनल बैंक भी आ सकते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो खुद का ही लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस था, अभी डिजिटल एरा में वो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे और एक एप्लीकेशन भी है, जिसको इस 2 कैटेगरी में मैंने रखा नहीं है, क्योंकि वो फॉर्जरी करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्जरी कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि वो लोग लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन लेने के बाद ही कोई कस्टमर यहाँ पे फंस जाता है। अब कैसे फंसता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, उसके बारे में हम लोग पहले एडवांटेजेस को लेके बात करते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेजेस को लेके बात करते हैं। मगर यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज यानी कि रिस्क के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी है यहाँ पे, वो भी मैं बताएंगे। अब ये कहोगे क्यों मैं डिसएडवांटेजेस को लेके पहले बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कभी इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं किया हूँ। इवन मैंने इस मोबाइल एप्लीकेशन से वीडियो भी बनाया हूँ। कुछ कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका बहुत ही पॉपुलरिटी है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ। वहाँ पे प्रोसेस दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहिए था, तो भी मैंने किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन कहते तो है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 14% 15% से शुरू होता है, मगर जो लोग लोन लेते हैं वो दिखोगे कि एवरेज कस्टमर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 30% से लेके 40%। सोचो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। ऊपर से इनका जो चार्जेस है, प्रोसेसिंग फी वो भी हाई है। प्रोसेसिंग फी हाई है तो जीएसटी भी हाई होगा। वहाँ पे फोरक्लोज करने के लिए जाओगे तो उसका भी चार्जेस बहुत हाई है। इंश्योरेंस का फी हाई है। लेट पेमेंट करोगे तो उसके लिए भी हाई चार्जेस है। अब किसी ने 10,000 पहले लोन लिया है साल का शुरुआत में, इनमें जब उनका पेमेंट खत्म हुआ है देखोगे कि उनको 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया है कि 50% यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट और चार्जेस को मिला के। अब सोचो यहाँ पे लोन लेना चाहिए। दूसरा है हिडन चार्जेस। अब कुछ चार्जेस ऐसे भी है जो अब सोच नहीं सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग से चार्ज ले लेता है, वेरिफिकेशन करने के लिए अलग से चार्ज ले लेता है। अब यहाँ पे कभी बाउंस हो जाए तो उसका भी भयंकर चार्जेस है। इसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड। कुछ कुछ मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ 30 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, मगर कोई यहाँ पे 30 डेज के लिए लोन लेके करेगा क्या? फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ से लोन ले रहे हैं। इसके अंदर में ज़्यादातर लोग लोन डिफॉल्ट भी कर रहे हैं। मगर यहाँ पे एक बार डिफॉल्ट कर दिए और सिविल में उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाए, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, आगे चल के उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हमारे पास ऐसा कस्टमर्स भी आया है जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है, उसके बाद उनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है और जिस कारण से उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद आता है प्राइवेसी रिलेटेड इशू। बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन का बहुत ही इलीगल प्रैक्टिसेस है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेता है, एक्सेस लेता है, एसएमएस का एक्सेस लेता है, गैलरी का एक्सेस ले लेता है, जो कि लेना नहीं चाहिए, और उसके बाद इसको लेके मिसयूज करते हैं। इसके बाद आता है लोन रिकवरी। किसी ने लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, हो सकता है कभी किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, घर में कोई बीमार पड़ सकते हैं, लोन लेने के बाद बहुत सारा कुछ हो सकते हैं। मगर किसी का लोन एक बार ईएमआई फेल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हैरासमेंट करते हैं, धमकियां देते हैं, बार बार फोन कॉल्स करता है, जिस टाइम में फोन कॉल्स नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। रिलेटिव्स को फोन करते हैं, उसको भी धमकी देता है, गंदा गंदा बातें करते हैं, एसएमएस गंदा गंदा भेजते हैं, गैलरी का इमेज लेके उसका मिसयूज कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा हैरासमेंट करते हैं। कुछ एप्लीकेशन से लोन लेके इंडिया में ऐसा भी हिस्ट्री है, आदमी सुसाइड तक कर लिया है। अब इतना खराब भी ना आए हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि उनका सैलरी महीने में 15,000 मिलता है
और उन्होंने ईएमआई पेमेंट करा 30,000, इतना ज़्यादा उन्होंने लोन लिया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है। कोई कोई क्या करते हैं, एक लोन चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन ले लेते हैं, जहाँ पे लोन मिलना भी आसान हो जाता है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन किस हिसाब से लोन लेता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, प्राइवेट बैंक हो, वहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन किया जाता है। एक कस्टमर का मान लो 20,000 सैलरी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका 50% तक लोन दे सकते हैं, ईएमआई वो दे सकते हैं। मगर यहाँ पे देखो 15,000 सैलरी है, 30,000 ईएमआई है, पॉसिबल है? खाएगा क्या और कहाँ पे ईएमआई देगा? फाइनली वो लोग जाल में फंस जाता है, बुरी हालत हो जाता है। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना सिर्फ खराब है ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी है। जैसे कि क्विक अप्रूवल हो जाता है, आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है, इमरजेंसी फंड की जरूरत है, तो यहाँ पे आप लोन ले सकते हो। इसलिए किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाते हैं तो उनका अर्जेंट कैश की जरूरत होता है। अब कोई ट्रेडिशनल बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करेगा, वहाँ पे बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद ही जाके लोन मिलेगा। मगर अर्जेंट कैश यहाँ से आपको मिल सकता है। अब लोन एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है, कभी भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आप किसी बैंक में जाओगे ट्रेडिशनल बैंक से, वहां पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको कब टाइम मिलेगा, कब जाओगे, तब जाके आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे आप नौकरी के बाद घर में जब आते हो रात में, या तो काम खत्म होने के बाद रात में 11 बजे 12 बजे कभी भी चाहे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब ट्रैवलिंग करने के टाइम में भी यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। पेपरलेस प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होता है। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपको मोबाइल में हैं तो वहाँ से आप आसानी से अपलोड कीजिए, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और साथ में सेल्फी खींच लीजिए, बस लोन अप्रूव, लोन भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। देखिए, आपका बहुत ही कम अमाउंट जरूरत है, बड़ा कोई लोन की जरूरत नहीं है, अर्जेंट कैश की जरूरत है, तो आप क्यों खामोगा बड़ा कोई बैंक में जाके बड़ा लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे? ऐसा जरूरत भी नहीं है, तो आप छोटा लोन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, जब आपको रिक्वायरमेंट भी बहुत छोटा है। तो ये बहुत सुविधा यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारा मोबाइल लोन एप्लीकेशन में ईएमआई मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देता है। अब ज़्यादा टाइम के लिए लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, कम टाइम के लिए लेना चाहते हो वो भी आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, मोबाइल ऐप से लोन लेना चाहिए? देखिए, मेरा प्रेफर्ड है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, खुद का लोन एप्लीकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एप्लीकेशन कीजिए। हाँ, वहाँ पे बहुत जल्दी से लोन कभी-कभी नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी ज़्यादा है, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, मगर वो लोग आरबीआई का सारा रूल्स फॉलो करते हैं। आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा रहेगा, प्रोसेसिंग फी कम होता है। मगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। मगर यहाँ पे आपको देखना चाहिए उनका जो लेंडिंग पार्टनर है वो सारा आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद ही जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। नहीं तो कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन में लोन के लिए एप्लीकेशन कर दोगे जिसका आरबीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ आप जरूर देख लीजिए, जब आप ये मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ पे रेटिंग कैसा है, गूगल में उसका रिव्यू चेक कीजिए। कोई दूसरा फोरम में उस एप्लीकेशन के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। साथ में उस एप्लीकेशन का खुद को वेबसाइट रहता है, वहाँ पे जाके सारा चीज़ पढ़ लीजिए, क्या चार्जेस लेते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। जो अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन होगा उनका वेबसाइट में सारा चीज़ डिटेल में लिख के रखते हैं, उसके बाद ही जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। एक चीज़ हम लोग हमेशा गलती कर देते हैं, जब लोन एग्रीमेंट होता है वो हम लोग सही तरह से पढ़ते नहीं हैं। अब ये भी कहोगे भाई यहाँ पे तो डिजिटली सिग्नेचर करना पड़ता है। मैं कम से कम कहेंगे अब इंटरेस्ट रेट कम से कम चेक कर लीजिए, जो चार्जेस है वो तो चेक कर लीजिए, उतना टाइम आपको देना चाहिए। भले ही अपने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ना पढ़े, उसके बाद ही आप साइन कीजिए। अब मेरे को ये कहोगे कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, मैं कहेंगे यस आप ले सकते हो उस टाइम पे जब आपका मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए। कभी कभी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उस टाइम पे हम लोगों को फंड की बहुत जरूरत हो जाता है, सिर्फ उस जगह में आप यहाँ पे जरूर ले सकते हो। मगर दूसरा कोई रीजन हो, मान लो आपका सिविल स्कोर खराब है, इस कारण से आप लोन के लिए यहाँ पे जा रहे हो, कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना है उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, ये मत कीजिए। सिविल स्कोर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे जाके ये देख सकते हो। कुछ वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वो भी आप देख सकते हो। आप खुद ही सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। अच्छा बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन मिलेगा, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, प्रोसेसिंग फी सारा कुछ आपको कम पैसा में हो जाएगा। अब जहाँ पे कम खर्चा में हो जाएगा, इतना ज्यादा खर्च क्यों करोगे? मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेके बहुत ज्यादा नुकसान होता है कस्टमर को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। अब जब भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हो, आपको बैकअप प्लान भी जरूर चाहिए, कैसे आप इसको पेमेंट करोगे। या तो आपको दूसरी जगह से कोई किसी जगह से आपको पैसा मिलेगा, ये यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, तो ऐसा बैकअप प्लान रहे तभी जाके यहाँ पे
लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अब यहाँ पे आपका क्या राय है, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए? येस है तो जरूर येस लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो जरूर नो लिखिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस में के लिए रेगुलर बेसिस में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। सिविल में, लोन में कोई भी नया अपडेट आता है, आरबीआई का कोई नया गाइडलाइन आता है, तो इस वीडियो चैनल के थ्रू मैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।